वेलकम स्टूडेंट्स। हम इनोकुलम डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इनोकुलम डेवलपमेंट और यीस्ट इनोकुलम डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। आज हम जो मोल्ड हैं या जो फिलामेंटस फंजाई हैं उनके लिए हम इनोकुलम डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से मेथड्स के थ्रू मोल्ड्स के लिए या जो माइसीलियल या वेजिटेटिव फंजाई हैं उनके लिए कौन-कौन से मेथड्स यूज होते हैं इनोकुलम डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ मेथड्स हैं नीचे डिस्कस किए गए हैं जिसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि हम प्रोड्यूस करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ फंगल स्पोर्स। तो उसको जो है हम एज इनोकुलम पर आगे यूज करते हैं। तो इन टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो फंजाई हैं उनके स्पोर्स को डेवलप कर देते हैं फॉर इनोकुलम। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो है वो स्पोरुलेशन और सॉलिड मीडिया है कि स्पोर्स को हम जो है वो फंगल स्पोर्स को हम सॉलिड मीडिया पे किस तरह डेवलप करते हैं। जिस तरह आप लोग मीडिया में देख रहे हैं कि इधर भी जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं इस फंगस के, और इधर जो है ये एगर मीडिया पे इसके स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं जो है वो फंजाई के। तो मोस्ट फंजाई जो है ये स्पुरुलेट करते थे हैं सुटेबल एगर मीडिया पे, यानी उनके लिए एक सुटेबल एगर मीडिया यूज होता है जिस पे वो क्या करते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन इनके लिए ये होता है कि लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है, यानी इनकी जब हम स्पुरुलेशन करते हैं तो जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना जो है ये बेटर ग्रोथ भी करते हैं और स्पुरुलेट भी होते हैं, ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं। इनके लिए जो है पार्कर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके लिए एक मेथड डेवलप किया था जिसको रोल बॉटल टेक्निक कहते हैं। जिस तरह आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं ये बॉटल्स हैं। तो रोल बॉटल टेक्निक के थ्रू जो है यानी बॉटल में जो है इनके लिए क्या करते हैं कि हम खुराक प्रोवाइड करते हैं या मीडिया प्रोवाइड कर देते हैं और फिर बॉटल में इनको क्या कर देते हैं ग्रो कर देते हैं। तो बॉटल में इनको क्या होता है कि एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है जिस पे ये क्या कर देते हैं स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पार करते हैं उन्होंने ये मेथड डेवलप किया था पिनिसिलियम क्राइसोजीनियम के स्पोर्स को डेवलप करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो स्पुरुलेशन होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कुछ और सॉलिड मीडिया इनके लिए यूज करते हैं तो उसमें फिर जो मोस्टली हमारे पास जो फिलामेंटस फंजाई हैं वो स्पुरुलेट कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सीरल ग्रेन्स। जो हमारे पास सीरल्स होते हैं या ग्रेन्स वगैरह ना, तो उनके सरफेस पे हम क्या कर देते हैं ये जो फिलामेंटस फंजाई हैं उनको इनोकुलेट कर देते हैं, जिस तरह आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो उसके सरफेस पे जब हम इसको इनोकुलेट कर देते हैं तो ये क्या करते हैं ग्रो कर देते हैं और फिर स्पोर्स की डेवलपमेंट कर देते हैं, और वो जो स्पोर्स होते हैं उनको फिर हम क्या कर देते हैं हार्वेस्ट कर देते हैं, यानी उनको आइसोलेट कर देते हैं, जिसको क्रॉप भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ और सबस्ट्रेट भी यूज होते हैं जिसमें बार्ले है, हार्ड व्हीट है, हार्ड व्हीट ब्रान, ग्राउंड मेज या राइस। ये भी जो है सूटेबल जो है सबस्ट्रेट हैं फॉर स्पोरुलेशन ऑफ फंजाई, यानी फंजाई इन सबस्ट्रेट पे भी क्या करते हैं सूटेबल अमाउंट ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। ये जो स्पुरुलेशन प्रोसेस है ये कहते हैं कि ये इफेक्ट होता है बाय द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी अगर फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ वाटर, जिस तरह वाटर एक्टिविटी आप लोग जो है आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो जो वाटर एक्टिविटी है वो भी जरूरी होती है, क्योंकि अगर वाटर बहुत ज्यादा कम है वाटर कंटेंट, या बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा है या ज्यादा अमाउंट में है, तो दोनों केसेस में क्या होता है कि फंगल ग्रोथ और उनके स्पोर प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर है या जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, ये क्या होना चाहिए एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। तो इस बेस पे फिर क्या होता है कि प्रॉपर स्पुरुलेशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। इसमें हमारे पास एक फंगस है जिसको स्पर्जिलस ओरेसिस कहते हैं। ये स्पोरुलेट होता है जो पॉट बार्ले है या व्हीट ब्रान है उस पे ये क्या करते हैं स्पोरुलेट करते हैं, जिस तरह आप लोग इस इमेजेस में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है उसमें स्पुरुलेशन इन सबमर्ज कल्चर, यानी जो ब्रॉथ मीडिया होता है या सबमर्ज कल्चर होता है उसमें बी जो है फंजाई क्या करते हैं स्पुरुलेट करते हैं। तो
बहुत से फंजाई इस तरह हैं जो सबमर्ज कल्चर में स्पोरुलेशन करते हैं। कहते हैं कि ये जो सबमर्ज कल्चर मेथड है ये मोस्ट कन्वीनिएंट मेथड है, क्योंकि ये एक तो ये ईज़ियर होता है और सेकंड जो है ये एसिप्टिकली ऑपरेट होता है, यानी इसमें कंटामिनेशन के चांसेस भी जो है वो कम होते हैं। और इसके अलावा ये हम अप्लाई करते हैं लार्ज स्केल पे या इंडस्ट्रियल स्केल पे भी हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये टेक्नीक जो था फर्स्ट एडॉप्टेड बाय फॉस्टर एट अल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको फर्स्ट एडॉप्ट किया था, या एक अतर था। और उन्होंने क्या किया था, स्पूरुलेशन ऑफ जो पेनिसिलियम नोटेटम है, इसके लिए ये मेथड उन्होंने एडॉप्ट किया था, पेनिसिलियम नोटेटम की स्पूरुलेशन के लिए। और इनके लिए मीडियम उन्होंने यूज़ किया था नाइट्रेट सक्रोज मीडियम को यूज़ किया था, जो एक सबमर्ज कल्चर है। इसके अलावा ये तो स्पोर्स के लिए जो मोल्ड या फंजाई के जो स्पोर्स हैं उनकी आइसोलेशन के लिए था। और इसके अलावा जो है हम वेजिटेटिव फंजाई के लिए भी जो है वो क्या करते हैं, इनको इनके लिए मीडिया डेवलप कर देते हैं, या इनाकुलम इनकी डेवलप कर देते हैं मीडिया में। तो जो वेजिटेटिव माइसीलियम है फंजाई का, वो कुछ फंजाई इस तरह होते हैं कि वो एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो इस बेस पे हम क्या करते हैं, उनकी जो वेजिटेटिव माइसीलियम है उनसे उनके लिए क्या करते हैं, इनाकुलम प्रिपेयर कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास एक फंजाई हैं जिसको जिब्रेला फुजिकोराई कहते हैं। तो ये जो फंगस है ये भी जो है हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियली, और इससे हम क्या करते हैं, जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो आइसोलेट करते हैं। तो ये इसके लिए जो हम इनाकुलर डेवलपमेंट करते हैं या इनाकुलम डेवलपमेंट इनके लिए हम परफॉर्म करते हैं, तो वो किस में करते हैं, वो इससे वेजिटेटिव माइसीलियम से करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज।